हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ वापस हाजिर हो गए हैं। तो जैसे कि 1 फरवरी से हमने डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस के वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और वो सीरीज़ जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। तो आज एक नए वीडियो जिसमें हम 11th 12th और 13th फरवरी के करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स जो कि सिक्किम से हैं और नॉर्थ ईस्ट या फिर दूसरे स्टेट से भी हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए हैं उनको ये बता दिया जाता है कि पहले ही हम इसके करंट अफेयर्स ऑलरेडी करवा चुके हैं, पुराने वाले, मतलब 1 फरवरी से। तो वो अगर आपको देखना है तो आप वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं और जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ में आप क्यूआर कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी सिक्किम वासियों को और स्पेशली स्टूडेंट्स जो भी सिक्किम पीएससी या अदर्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज 11th 12th और 13th फरवरी 2025 के डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस लेके आए हैं। मेरा नाम अमित मंडल है और मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जीएस फैकल्टी हूँ। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी वही सेम रिपीट करूँगा कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक एग्ज़ाम्स का। तो सभी से ये विनती है कि काइंडली वीडियो को अच्छे से देखिए। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, कोई एडवाइसेस सजेशंस देना चाहते हैं तो काइंडली हमें बताइए। तो देरी ना करते हुए आज का पहला करंट अफेयर्स, फ्रॉम सिक्किम टू हांगकांग। त्रिवेणी राय's debut film selected for HKIFF इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मार्केट। तो सिक्किम में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो क्या है? द शेप ऑफ मोमो। ये त्रिवेणी राय's की पहली फर्स्ट डेब्यू फिल्म है और ये एक फुल लेंथ नेपाली फीचर फिल्म एंड इट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ वुमन हु इज डिटरमाइंड नॉट टू लेट patriarchy and its influence push her down. The film has been shot extensively in and around Nandok, and now it is heading towards the post production. तो सेप ऑफ मोमो इनकी मूवी है जो कि नंदौक एक सिक्किम में जगह है, वहाँ पर ये फिल्म बेस्ड है, वहाँ पर फिल्म को शूट किया गया था। और ये नेपलीज एक फीचर फिल्म है जिसमें नेपलीज में ही ये बनाया गया है, जहाँ पर जो इसका जर्नी है एज ए वुमन वो बताया गया है। तो इस फिल्म को HKIFF में, मतलब हांगकांग फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट किया गया है। तो सिक्किम के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक खबर है, तो इसीलिए आप इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। वर्कशॉप हेल्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ लेप्चा फोक लिटरेचर। तो लेप्चा फोक लिटरेचर जो है उसके लिए गैंगटॉक में एक इसके लिए गैंगटॉक में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि इसका नाम है सेंट्रल, अब देख सकते हैं, हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा, तो उसके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। और ये लेप्चा जो ट्राइब है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नेपलीज या फिर सिक्किम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्राइब है। ठीक है, तो उसके लिटरेचर्स कुछ जैसे कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं, द लंटन संग, द स्टोरी ऑफ जैम्फी मोंग येटी, लेजेंड्स ऑफ द लेप्चास, ये सारे कुछ जो उनके लिटरेचर्स हैं वो इसमें हमने 2-3 लिटरेचर्स आपको दिए हैं, जिससे आपको पता चले कि इनके लिटरेचर्स जो हैं वो उनको प्रिजर्व करना और उसको अवेयर करना है कि लेप्चा के जो फोक लिटरेचर है, कि ताकि वो चलता रहे, उसको हमें प्रिजर्व करके रखना होगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन तक ये पहुंच सके। तो इसका एक वर्कशॉप हुआ था लेप्चा फोक लिटरेचर के रिगार्डिंग। ठीक है, कहाँ पर? गैंगटॉक में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। SBI फाउंडेशन अनाउंसेस यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप।
यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप, जो पॉलिसीज है आपके लिए, जो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब सिक्किम पीएससी के भी जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उसके लिए ये एसबीआई के रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप ये है क्या, और ये गैंगटॉक में ये रिसेंटली अनाउंस किया गया था, तो ये इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। द एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2024-25 is a 13-month program in rural areas. The program aims to promote sustainable development in rural areas. ठीक है, सस्टेनेबल रूरल एरियाज को किस तरह सस्टेन किया जाए, उसको डेवलपमेंट किस तरह बढ़ाया जाए, उसके रिलेटेड है। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, पहला है भाई 21 to 32 ईयर्स का होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उसके हायर डिग्री, और एक बी अ टीम प्लेयर विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल, बी पीपल ओरिएंटेड, और बी विलिंग टू अडेप्ट टू लाइफ इन रूरल कंडीशन। तो गांव के जो कंडीशंस है, रूरल जो एरियाज है, उनकी जो रहने खाने की जैसी कंडीशंस होते हैं उनमें वो अडॉप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम की एक्टिविटीज हम देख लेते हैं क्या क्या है। कोलैबोरेट विद लोकल गवर्नमेंट, एनजीओज एंड द कम्युनिटी, यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू कम्बैट रूरल पॉवर्टी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड। तो ये इसके प्रोग्राम्स के कुछ एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप जो प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ एलिजिबिलिटी है, तो उसको आपको पहले आपका इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, 13 मंथ का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, एसबीआई आपको सपोर्ट करेगी, जिसमें जो रूरल एरियाज हैं उनके कंडीशंस को समझना और उनको बेहतर बनाना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज, विद द हेल्प ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एनजीओज एंड कम्युनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सिक्किम टू बेनिफिट विद रूरल रोड एक्सपेंशन अंडर PMGSY 4 इंदिरा है। ठीक है, तो अभी क्या है, कहा गया है कि सिक्किम को क्या होगा, अभी PMGSY जो 4th फेज है, कौन से PMGSY का 4th फेज है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 4th फेज है, उसके अकॉर्डिंगली सिक्किम को क्या होगा, उसको रूरल जो रोड्स हैं उसको एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी लॉन्च द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 1 ऑन 25 दिसंबर 2000। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है 4th फेज है। ठीक है, फर्स्ट फेज को उन्होंने 2000 में ये स्टार्ट हुआ था, ये एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड रूरल कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ सिंगल ऑल वेदर रोड to the eligible unconnected habitants of designated population size 500 in a plain areas and 250 in northeastern state, Himalayan states and Himalayan Union territories and some special areas as per 2001 census in the core network for uplifting the socio-economic condition of the rural population। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फिर से एक पॉलिसीज के अंडर में आ जाता है और इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंगली ये 4th फेज है, और गैंगटॉक के लिए मतलब सिक्किम के लिए ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि रूरल जो एरियाज है उसमें सड़कें बनवाना, उस सड़कों को कनेक्ट करना, ताकि जो गांव है वो कनेक्ट हो सके दूसरे जगहों से, है ना, दूसरे जितने भी जगह है उनसे पहुंच सके इजीली, क्योंकि कभी कभी शहरों में गांव में इतने डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए शहरों में आने की जरूरत होती है, तो रास्तों का सही होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इस स्कीम के जरिए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड इन मंगन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मंगन डिस्ट्रिक्ट जो कि सिक्किम में है, और एक सेफर इंटरनेट डे जो हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम है वो है टू गुड टू बी ट्रू, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड अदर फ्रॉम स्कैम्स ऑनलाइन। तो एक्चुअली क्या है, रिसेंटली जो हमने देखा है, जो स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन के, इंटरनेट के से जो स्कैम्स हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो रेट्स हैं ऐसे स्कैम्स के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रेट्स जो है वो इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है।
तो उसको टू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने ए सेफर इंटरनेट डे को सेलिब्रेट किया। कहाँ पर? मंगन डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम में। ठीक है, तो ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि, और क्यों मनाते हैं इसको पूरे वर्ल्ड में, या फिर आप कह सकते हैं कि हर जगह इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी क्या है, इंटरनेट एक ऐसी एक वस्तु है जिसको पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है, और इससे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एआई टेक्नोलॉजी से का मिसयूज़ भी किया जा रहा है। तो इसी वजह से लोगों में अवेयरनेस आए, इसीलिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। असम विराज सारवगी क्लिंचेस सिल्वर एट बैंकॉक रैपिड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, तो असम का जो यंग चेस प्रोडी विराज सारवगी हैज ब्रॉट प्राइड टू इंडिया बाय सिक्योरिंग अ सिल्वर मेडल at the Bangkok Rapid Chess Championship. The tournament held at King's College in Bangkok saw intense competition with talented players from the multiple countries battling for top honors. तो इसमें युवराज जो है वो सिर्फ 5 साल ग्रेड 5 में पढ़ता है, बहुत अब देख सकते हैं उम्र में छोटा, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा काम कर दिया है, और इन्होंने बैंकॉक जो रैपिड चेस चैंपियनशिप था उसमें सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो ये हमारे सिक्किम हमारे जो असम जो स्टेट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम्स के लिए भी पर्सपेक्टिव में देखें तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑल ओवर जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बैंकॉक में रैपिड चेस चैंपियनशिप, तो प्लेस याद रखना है, कहाँ पर? किंग्स कॉलेज बैंकॉक में होता है। ठीक है, बैंकॉक कंट्री याद रखना है, मतलब प्लेस याद रखनी है। और इसमें युवराज जो है वो ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स जिन्होंने सिल्वर मेडल अंडर 12 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द वाटर यात्रा कैंपेन अंडर WDC PMKSY। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 फिर से एक पॉलिसी के रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए 2.0 ये, तो ये सेकेंड फेज है जिसमें नामची में ये हुआ था। ठीक है, नामची में। तो वाटर यात्रा कैंपेन अंडर PMKSY 2.0 सिक्किम was successfully organized by project implementing agency under the state level nodal agency forest and environmental department programs at नंदुगांव नामची टुडे। ठीक है, तो ये नामची में ये हुआ था। ओके, मतलब 11th को हुआ था ये। ठीक है, इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे मिस अंजिता राजालम, ये जिला अध्यक्ष हैं, मतलब अध्यक्षा है नामची की। ठीक है, तो ये एक्चुअली किस लिए है, ये PMKSY है क्या? द इनिशिएटिव सीक्स टू एजुकेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग आवर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट वाटरशेड, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग थ्रू फॉरेस्टेशन। तो शहरों में और कई पहाड़ों में भी, जगहों में भी, ऐसे जगह पर जहाँ पर पानी की समस्या है, तो उससे बचाना, प्रिजर्व करना, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, वाटरशेड जो मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा देना, और साथ में ड्रिंकिंग वाटर कैसे, क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, उसको कैसे सस्टेन करना है, फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, इसके लिए ही ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाया गया है। ठीक है, और इसके साथ एडिशनली जल जीवन मिशन, इसको भी हाईलाइट किया गया है कि भाई हमारा जो जल जीवन मिशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना, ड्रिंकिंग वाटर को आपको जो पीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, हमारी लाइफ पानी से ही है, तो जल जीवन है। इसी वजह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ साथ जल जीवन मिशन को भी हाईलाइट किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हमने 13 तारीख तक ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स थे अप टू डेट हमने कर दिए हैं। तो जिसने वीडियो ये नहीं देखा है, मतलब इनके पहले जो पुराने वीडियोस हैं, वो काइंडली वीडियोस को देखें, और कोई भी आपको क्वेरीज हो रिगार्डिंग करंट अफेयर्स या फिर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, जो हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका टोटल
जो पीडीएफ है मैं हर दिन पोस्ट कर देता हूँ, मतलब हमारे जो टीम है वो पोस्ट कर देती है, तो आप ज़रूर उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, साथ ही में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।